सूर्य की सुनहरी किरणें हिमालय की चोटियों को पार कर चंद्रपुर की हसीन वादी को रोशन कर रही थीं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य था। दूर तक फैले खेत लहरा रहे थे और पहाड़ों से बहती नदियां गाती हुई आगे बढ़ रही थीं। इसी वादी में बसा था प्राचीन चंद्रपुर गांव। गांव के बीचों बीच स्थित था भव्य चंद्र दुर्गा मंदिर। मंदिर की ऊंची शिखर शक्ति और भक्ति का प्रतीक सी खड़ी थी। गांव के लोगों की आस्था का केंद्र था यह मंदिर। हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता था। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। चंद्रपुर गांव में रहती थी शीतल, एक 16 साल की पढ़ी लिखी और होनहार लड़की। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ शीतल माता दुर्गा की परम भक्त भी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो मंदिर जाती और माता की पूजा करती। लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि कुछ अलग थी। शीतल के मन में यज्ञ को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे। हर साल यज्ञ के बाद गांव में अचानक अजीब सी घटनाएं घटती थीं। कभी किसी का मवेश खो जाता तो कभी खेतों में अचानक आग लग जाती। शीतल को समझ नहीं आता था कि आखिर इतने भव्य यज्ञ के बाद गांव में ये अशुभ घटनाएं क्यों घटती हैं। स्कूल से लौटते हुए वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपने दादाजी से बातें करती थी। दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके सफेद बालों में ज्ञान छिपा था और उनकी झुर्रियों में गांव की कहानियां समेटी थीं। एक शाम शीतल दादाजी के पास बैठी हुई थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी। शीतल ने पूछा, दादाजी, हर साल यज्ञ के बाद गांव में अजीब सी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? दादाजी ने अपना चिलम धीरे से खींचा और धुएं को आसमान की ओर जाते हुए देखा। बेटी, ये यज्ञ माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होता है, ताकि वे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें और कोई विपत्ति न आए। शीतल को दादाजी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने कहा, पर दादाजी, इतना बड़ा यज्ञ होता है, फिर भी अशुभ घटनाएं क्यों घटती हैं? क्या माता रानी हमें दंड दे रही हैं? दादाजी ने शीतल का सिर सहलाया और कहा, बेटी, ये सब माया है। शायद कोई बुरी शक्तियां हमें डराना चाहती हैं, लेकिन हमें मजबूत रहना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। शीतल को दादाजी के जवाब में कोई तर्क नहीं लगा। उसके मन में और भी सवाल उठ रहे थे। उसने मन ही मन फैसला किया कि इस बार वो यज्ञ के हर आयोजन को गौर से देखेगी। शायद उसे किसी रहस्य का पता चल सके। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव का पूरा माहौल भक्तिमय था। हर घर में कलश स्थापित किए गए थे और पूजा पाठ का दौर चल रहा था। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। शीतल सुबह जल्दी उठी और मंदिर पहुंच गई। मंदिर के प्रांगण में यज्ञ स्थल बनाया गया था। यज्ञ वेदी के चारों ओर यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। पुरोहित जी, जिनका नाम पंडित विश्वनाथ था, सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए यज्ञ की तैयारियों में जुटे थे। उनके साथ कुछ युवा ब्राह्मण उनकी सहायता कर रहे थे। शीतल दूर खड़े होकर हर चीज को ध्यान से देख रही थी। वो देख रही थी कि पंडित जी यज्ञ की सामग्री में घी, शहद, अनाज इत्यादि के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी रख रहे थे जिनके बारे में उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वे पदार्थ काले और भूरे रंग के थे और उनकी एक अलग ही गंध थी। कुछ देर बाद यज्ञ आरंभ हुआ। पंडित विश्वनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज तेज और स्पष्ट थी। यज्ञ की आग धधक रही थी। शीतल ने देखा कि पंडित जी यज्ञ की आग में धीरे से कुछ काला पाउडर जैसा पदार्थ डाल रहे हैं। उसी पल यज्ञ की आग भड़क उठी और एक भयानक गंध पूरे वातावरण में फैल गई। शीतल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह वो यज्ञ नहीं था जैसा उसने बचपन से देखा था। शीतल उस दिन यज्ञ स्थल से लौट आई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान मचा रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर पंडित जी ने यज्ञ की आग में वह काला पदार्थ क्यों डाला? क्या यही कारण है कि हर साल यज्ञ के बाद गांव में अशुभ घटनाएं घटती हैं? शीतल को यकीन हो गया था कि यज्ञ के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन वो ये बात किसी को कैसे बताए? गांव के सभी लोग पंडित विश्वनाथ को एक आदर्श और ज्ञानी पुरोहित मानते थे। कुछ दिन बीत गए। यज्ञ का आयोजन हर दिन हो रहा था। शीतल रोज यज्ञ स्थल के पास जाती और दूर से छिपकर सब कुछ देखती थी। उसे यकीन हो गया कि पंडित जी हर रोज यज्ञ की आग में वही काला पदार्थ डालते हैं। एक रात शीतल ने फैसला किया कि वो यज्ञ स्थल का और गौर से निरीक्षण करेगी। रात के करीब 2 बजे, जब गांव में सब लोग सो चुके थे, शीतल चुपके से यज्ञ स्थल की ओर निकली।
आसमान में चांद चमक रहा था और हवा में हल्की सी सरसराहट थी। यज्ञ स्थल के पास पहुंचकर शीतल ने देखा कि पंडित विश्वनाथ किसी अजनबी आदमी से बात कर रहे हैं। वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। दोनों लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन शीतल को उनकी कुछ बातें सुनाई दे गईं। काम तो हो रहा है ना विश्वनाथ? अजनबी आदमी पूछ रहा था। पंडित विश्वनाथ ने जवाब दिया, जी हां, हर साल की तरह इस साल भी यज्ञ में अपना काम कर दिया है। अब देखो, कुछ ही दिनों में चंद्रपुर गांव में कोई बड़ी घटना हो जाएगी। अजनबी आदमी हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा, तब तो पास के गांव को फायदा होगा। शीतल को लगा कि उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। यह अजनबी कोई तांत्रिक है और पंडित जी उसकी मदद से यज्ञ के दौरान कोई काला जादू कर रहे हैं। उनके इस काले जादू के कारण ही हर साल चंद्रपुर गांव में अशुभ घटनाएं घटती थीं। शीतल वहीं कुछ देर और छिपकर खड़ी रही। उसने पूरी बातचीत ध्यान से सुनी और फिर चुपके से वापस अपने घर लौट आई। रात भर वो सो नहीं पाई। उसे सोचने में देर हो गई थी कि वह इस मामले में क्या करे। सुबह होते ही शीतल सीधे गांव के मुखिया जी श्री राम सिंह के पास पहुंची। मुखिया जी एक बुद्धिमान और निष्पक्ष व्यक्ति थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। शीतल ने मुखिया जी को रात में देखी पूरी घटना विस्तार से बताई। मुख्यतः राम सिंह पहले तो शीतल की बातों पर यकीन नहीं कर पाए। यह उनके लिए विश्वासघात जैसा था। गांव के सभी लोग पंडित विश्वनाथ को आदर देते थे। ये जानना उनके लिए कठिन था कि वह इस तरह का काला जादू कर रहे हैं। लेकिन शीतल ने हार नहीं मानी। उसने मुखिया जी को बताया कि उसके पास सबूत भी है। उसने रात की बातचीत के कुछ अंश सुनाए, जिन्हें उसने छिपकर खड़ी होकर सुना था। मुखिया जी ने शीतल की बातें ध्यान से सुनी। उन्हें लगा कि इस मामले में जांच पड़ताल जरूरी है। उन्होंने शीतल की हिम्मत की सराहना की और उसे भरोसा दिलाया कि मामले की तह तक जाएंगे। उस रात मुखिया जी ने चुपके से कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया। उनमें कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग और कुछ गांव के पहरेदार भी शामिल थे। उन्होंने शीतल को भी साथ लिया। यज्ञ का अंतिम दिन था। पूरा गांव यज्ञ स्थल पर मौजूद था। मंत्रोच्चार का दौर चल रहा था और यज्ञ की आग धधक रही थी। जैसे ही पंडित विश्वनाथ यज्ञ की आग में काला पाउडर डालने के लिए आगे बढ़े, मुखिया जी और उनके साथी तुरंत वहां पहुंच गए। गांव वालों को देखकर पंडित विश्वनाथ और वह तांत्रिक घबरा गए। मुखिया जी ने उन्हें ये सब करने का कारण पूछा। पंडित विश्वनाथ उलझने लगे, लेकिन शीतल ने आगे बढ़कर सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर गांव वाले गुस्से से भर उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका आदरणीय पुरोहित इतना बड़ा धोखा कर रहा था। मुखिया जी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पंडित विश्वनाथ और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पंडित विश्वनाथ ने सब सच बता दिया। उसने बताया कि पास के गांव के मुखिया ने उसे हर साल यज्ञ के दौरान काला जादू करने के लिए पैसे दिए थे। उस काले जादू के कारण चंद्रपुर गांव में अशांति फैलती थी और पास के गांव को फायदा होता था। पंडित विश्वनाथ और तांत्रिक को जेल की सजा सुनाई गई। पास के गांव के मुखिया के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। शीतल की सूझबूझ और साहस से चंद्रपुर गांव के लोगों को एक बड़े धोखे से बचा लिया गया। शीतल गांव की नायिका बन गई। अब हर साल चंद्रपुर गांव में माता दुर्गा की शुद्ध विधि से पूजा की जाती थी और यज्ञ का आयोजन भी किया जाता था। यज्ञ में अब कोई काला जादू नहीं होता था, बल्कि माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति से यज्ञ किया जाता था। ये कहानी गांव के बच्चों को सिखाती थी कि सवाल पूछना, सच का पता लगाना और सही के लिए लड़ना कितना जरूरी है। ये कहानी यह भी बताती थी कि माता दुर्गा सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से की गई आराधना से ही प्रसन्न होती हैं।